हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच सेगमेंट ऑफ एच एन आर एन ए यानी कि हेट्रोजेनस आर एन ए आर रिमूव्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स. तो हमसे पूछा गया है हेट्रोजेनस आर एन ए में से कौन सा जो है पार्ट हम या सेगमेंट रिमूव करते हैं ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग. और यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो इसको सिंपल वे में समझते हैं, थोड़ा सा पीछे से समझेंगे. डीएनए जो है बच्चों, डीएनए से क्या बनता है? आपका आरएनए बनता है. अब ये जो आरएनए बना, ये कैसे बना? ये बना आपका ट्रांसक्रिप्शन से, सॉरी यहाँ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन से बना. अब जब आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए से बनेगा मैच्योर आरएनए. इसे किस प्रोसेस से बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. तो इसमें क्या होंगे बच्चों? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे. अब मॉडिफिकेशन कैसे हो रहे हैं? जो आरएनए हमारे पास आया डीएनए से कोड होके, वो कुछ इस तरीके का आया. में दो सेगमेंट प्रेजेंट थे. उसमें एक सेगमेंट था आपका कोडिंग सेगमेंट और एक था आपका एंशिएंट सेगमेंट, हम उसे बोल सकते हैं. क्योंकि एक था उसमें एक्सॉन जो कि कोड कर रहा था प्रोटीन के लिए, और एक था आपका इंट्रॉन तो जो कोड कर रहा, जो आपका स्प्लाइसिंग के बाद रिमूव होता है. तो स्प्लाइसिंग जब होती है, ये समझिए आरएनए है, इसमें स्प्लाइसिंग हुई. बाय द वे स्प्लाइसिंग जो है वो पार्ट है किसका? आपकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस का. स्प्लाइसिंग हो गई. स्प्लाइसिंग होने के बाद जो हमें क्या मिल गए? एक्सॉन मिल गए. ये पूरे एक्सॉन है. और ये क्या बन गया? मैच्योर आरएनए. अब इससे क्या बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे आपके प्रोटीन. ठीक है. तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया. अब इसमें रिमूव क्या हो गया? इसमें हमारा इंट्रॉन पार्ट रिमूव हो गया इस आरएनए में से, और फिर ये मैच्योर आरएनए बन गया. इंट्रॉन पार्ट रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये जो चीज़ें रिमूव हो रही हैं वो पार्ट थी किसकी? एंशिएंट जीनोम के पार्ट था. अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नए तरीके की चीज़ें अडेप्ट करी हैं. तो अब जो फीचर या जो भी अडेप्टेशन इसमें थे हमारे पास, उनकी ज़रूरत हमें नहीं है. तो इनको जो है वो रिमूव कर दिया जा रहा है ताकि हम फुली फंक्शनल प्रोटीन बना सकें. अब जो है हम आंसर देख लेते हैं. आंसर में हमें क्या दिया हुआ है कि स्प्लाइसिंग के बाद क्या रिमूव हो रहा है. तो यहाँ पे 5 UTR दिया हुआ है तो ये गलत है. 3 UTR दिया है तो ये भी गलत है. यहाँ पर इंट्रॉन दिया है तो ये बिल्कुल सही है. पॉली ए टेल जो है बच्चों, ये रिमूव नहीं होती. ये क्या होती है? ये टेलिंग प्रोसेस का पार्ट है. टेलिंग प्रोसेस का पार्ट है जो कि अगेन पार्ट है किसका? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का. टेलिंग में आपके पास पॉली ए टेल ऐड होती है. तो ये जो है हम स्प्लाइसिंग में रिमूव नहीं होता. तो ये एक अलग चीज़ है, बट ये भी गलत है हमारे आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.